पापा, आप ये लाफिंग बुद्धा देख रहे हैं? ये मैंने मम्मी को गिफ्ट दिया था उनके बर्थडे पर, और उन्होंने इतनी छोटी सी चीज अब तक संभाल के रखी है। I don't believe this. विकी, मंजू ऐसी ही थी बचपन से। वो हर चीज को बहुत संभाल के रखती थी। पता है, मुझे याद है एक बार मैंने उसे ना लाल चिड़िया के पंख दिए थे, और फिर शायद 5-6 साल के बाद मैंने वो पंख उसे वापस मांगे, और उसने ना वही पंख अपनी एक किताब के बीच में से निकाल के दिए। ये जो झुमके हैं ना, मैं श्रीनगर गया था आज से 8-9 साल पहले, वहीं से लाया था उसके लिए। पता है, हम लोग उसे मजाक से कबाड़ी वाली कहा करते थे। हर वो ऐसी चीज जिसके साथ उसकी कोई ना कोई याद जुड़ी हो, वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखती थी। ये क्या है? पापा, ये क्या है? बेटा, ये तुम्हारी माँ का खत है मेरे लिए। मम्मी का लेटर तो पढ़िए ना, क्या लिखा है? वो चाहती है कि हम एक किटी पार्टी दें उसके दोस्तों के लिए। इनमें से कुछ चीजें हैं जो उन्हें देनी है। और ये खत हमें सिराज तक पहुंचाना है। चलो, ये सिराज कौन है? देख टीना, प्लीज तू वैसे मत बन जाना जैसे कि ज्यादातर डिवोर्स वुमेन्स हो जाती हैं। यू नो, आइदर दे बिकम वेरी रिबेलियस या फिर बिल्कुल अपने शेल में घुस जाती है। देख टीना, कहीं तो बिल्कुल ये सोचने लगती है कि अब हम आज़ाद हैं, तो यू नो बहुत से मर्द फ़ायदा उठाते हैं इस बात का टीना। और या फिर सम ऑफ देम स्टार्ट हेटिंग मैन, मिलने से भी कतराने लगती हैं। इसी चक्कर में सारी ज़िंदगी निकल जाती है टीना, एंड देयर इज मोर टू लाइफ देन दैट। एक रिलेशनशिप पे ख़त्म नहीं होती है ज़िंदगी। मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। थैंक गॉड, क्योंकि बोलते बोलते मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी। देखती ना, सुधीर के साथ जैसी जिंदगी थी या सुधीर से पहले जैसी जिंदगी थी, वैसे फिर से हो सकती है। यू कैन लिव लाइक दैट अगेन टीना। देख, अगर कोई दूसरा आ जाए जिंदगी में, अगर फिर से प्यार हो जाए, तो प्लीज डोंट क्लोज योर माइंड टू इट। खुले दिमाग से सोचना है इस बारे में। प्लीज शालू, डोंट हेजिटेट। मैं आज सच जानना चाहता हूं। मंजू और सिराज शिमला में साथ साथ पढ़ते थे। उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। प्लीज, मेरा दिल बहलाने की कोशिश मत करो। सच बताओ, मुझे क्या था? दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शिमला में तो लोग अक्सर ये भी कहते थे कि अगर किसी की जोड़ी है तो वो मंजू और सिराज की। मंजू अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर थी और सिराज अपने फन के लिए। वो एक उभरता हुआ शायर और गजल गायक था। उसे अक्सर मुशायरों में और महफिलों में बुलाया जाता था। ओबरॉय सर जब भी शिमला आते थे
वो सिराज का प्रोग्राम अपने खास दोस्तों के लिए जरूर रखते थे। क्या वो इतने करीब थे कि शादी? हाँ, उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन इस बीच मंजू वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने चली गई और फिर वो शिमला वाला हादसा। शर्म के मारे मंजू रातों रात बिना किसी को बताए शिमला छोड़कर चली गई। सिराज को भी नहीं मिली। सिराज ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन मंजू कहीं नहीं मिली। फिर 2-3 साल बाद जब सिराज की फैमिली पाकिस्तान में जाके बस गई तो सिराज भी वहीं चला गया। किसी को नहीं पता चला कि वो कैसा है, किसी ने उसकी खबर नहीं ली। मंजू ने भी उसके बारे में कभी पता करने की कोशिश नहीं की। और फिर मंजू मुंबई चली आई, जहां आप उसे मिले। और मंजू ने अपना बीता हुआ कल हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया। उधर सिराज एक बहुत मशहूर गायक बन गया था, लेकिन मंजू के लिए वो उसका बीता हुआ कल था, क्योंकि उसका आज सिर्फ आप थे, सिर्फ आप। ये डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा लिए मैंने, तो चाहे तो एक बार पढ़ ले। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे कुछ पता ही नहीं। चौथे के दिन मैं हैरान हो गया था शालू कि ये शख्स कौन है, कैसे जानता है मंजू को, और वो नज़्म, कितना दर्द था उस नज़्म में। मुझे लगा वो मेरे दिल का हाल सुना रहा है। क्या पता था कि दर्द तो अपना ही सुना रहा था उस दिन। देखिए, आप मंजू को गलत मत समझिए। अब समझने ना समझने के लिए रही क्या गया शालू। मंजू मुझसे हर बात कहती थी, हर बात बताती थी मुझे। ये बात क्यों नहीं बताई? क्यों? क्योंकि मंजू चाहती थी उसका बीता हुआ कल बीता हुआ ही रहे, उसके सामने दोबारा ना आए बस। लेकिन आ गया ना साहब। हाँ, लेकिन क्या कभी उसने इस बारे में जिक्र किया? नहीं ना। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मंजू ने अपने जिंदगी के इस हिस्से को अपने आप से भी छुपा कर रखा है। मेरी और उसकी इतनी बातें होती थी, लेकिन मंजू ने कभी भी सिराज का नाम तक नहीं लिया, कभी उसके बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। क्योंकि मंजू के लिए उसकी जिंदगी से जो एक बार चला गया, वो हमेशा के लिए चला गया। वो नहीं चाहती थी कि उसका ये बीता हुआ कल आपके और उसके बीच में कभी आए, क्योंकि आप उसके सब कुछ थे, सब कुछ। आप प्लीज कुछ सोचिए मत। ये बहुत पुरानी बात है, हो सकता मंजू भूल गई हो। नहीं भी भूली तो उसने भुलाने की पूरी कोशिश की। वो नहीं चाहती थी उसकी ये बातें उसकी खुशहाल जिंदगी में आए। आप समझ रहे हैं ना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ? आशा, अगर मेरे साथ कभी ऐसा हुआ होता
तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। क्या पता। जिंदगी कितनी अजीब होती है ना नीतू। हम बचपन में ही सोचते हैं कि जवानी में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता हमारे सारे सपने बदल जाते और फिर जीवन साथी मिलता तब जिंदगी कितनी हसीन कितनी रंगीन हो जाती है। जब मैं सुधीर से मिली तो मुझे लगा कि बस यही असली जिंदगी है, इससे और कुछ नहीं हो सकता। That's it। मैं बहुत खुश थी नीलू, सच कह रही हूँ। फिर शादी हुई। शादी होती एक ऐसा झटका लगा। I don't know what was happening। पर सच तुम लोगों का साथ था तब, सुधीर का साथ था मोस्ट इम्पोर्टेंटली। सच तो यही है कि मैं जिंदगी में अब तक जो कुछ भी कर पाई हूँ उसके पीछे कहीं ना कहीं ये यकीन था कि सुधीर का साथ है। He's there somewhere। लेकिन हम टीना, देख जो हो गया उससे भूल जा। आई नो इट्स नॉट इजी, पर इस पल का सच ही सच होता है टीना। जस्ट ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। या नीलू, इट्स इजियर सेड देन डन, बट सोचना कितना अजीब है। सुधीर किसी के और के साथ, मैं दिली के साथ, और मैं नहीं बल्कि वो उसके बच्चे की माँ। मैं कभी सोच भी नहीं। नीलू, जब उसने माँ और बाप जी के सामने ये सच्चाई बताई तो मुझे लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। I just didn't want to accept it। टीना, I can understand। देख, जब रिलेशनशिप टूटती है तो कैसा लगता है मैं भी जानती हूँ बाबा। बिलीव मी, आई नो। बस बहुत हो गया। I will accept my present। I promise। मैं जिंदगी वैसे ही जीने की कोशिश करूंगी जिस तरह मैं जीती आई हूँ। कोशिश करूंगी। You do it। You can do it, Baba। We are all with you। We are all with you। Believe me। You can do this। मैं बहुत अकेली हूँ नीलू, अब बस तुम लोगों का साथ चाहिए। तू अकेली नहीं है, हम सब हैं ना तेरे साथ। You're not alone। आदि, पिक्सी ने तो सारी गड़बड़ कर दी। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। You're right। हम वहां रोहन की बात करने गए थे, उसने तो पासा ही पलट दिया। वो रोहन को हमारे पास अकेला कभी नहीं भेजेगी, और पिक्सी को काम देने का मतलब। लेकिन अगर हमने पिक्सी को काम नहीं दिया तो हम रोहन की हेल्प कैसे करेंगे। You're right। मुझे रोहन के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा होगा और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रही। रिलैक्स। आई नो हाउ यू फील। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना, इसके अलावा तुम और क्या कर सकती हो। यही तो प्रॉब्लम है। आई एम फीलिंग सो फ्रस्ट्रेटेड कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। हम यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं और पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं, वो ठीक से सोया होगा या नहीं, और हमारी बातों से उसे कुछ उम्मीद मिल रही थी। ठीक है आई विल डू वन थिंग। मैं पिक्सी को काम दे देता हूँ। लेकिन अदीब, हमने तो ये डिसाइड किया था ना कि रोहन गौरव और पिया के साथ रहेगा। टेल मी वन थिंग,
क्या पिक्सी की मर्जी के बिना रोहन वहां से निकल सकता है? आई डोंट थिंक सो। देन द बेस्ट थिंग टू डू इज कि मैं पिक्सी को काम दे देता हूं, और रही बात रोहन को गौरव और पिया की अब भेजने की, उसे हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं हो तो बताओ। है तो नहीं, लेकिन तुम्हारे और मेरे सोचने से क्या होता है? हमने गौरव, पिया और रवि से तो बात की नहीं। उनका क्या फैसला ये जानना भी तो जरूरी है ना। मुझे नहीं लगता दे विल हैव एनी प्रॉब्लम। या जहां तक रोहन का सवाल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर पिक्सी ने कुछ किया, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। क्या क्या कह रहे हैं आप पिताजी? जो तुम सुन रहे हो, जो तुमने सुना, तुम मिकी के साथ शादी कर लो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां को यह फैसला गलत लगेगा, शायद राजी नहीं होगी वो, लेकिन मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हालात की नजाकत को देखते हुए यही फैसला बेहतर होगा। सुना तुमने मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सुना, पर अब इस बात का फैसला मैं खुद करूंगा। See you tomorrow. Bye. क्या कहा? Obviously, they were worried. उन्हें भी लगता है कि मिलकर बात करें तो अच्छा है। तो फिर कब मिलना है? कल मिलना तय हुआ है। आई होप कोई नई मुसीबत नहीं खड़ी हो जाए। आई होप नॉट टू। ठीक है, चलता हूं मैं। बाय। अदीब, कुछ नहीं। कहते हैं कि इंसान को समझने में एक जन्म काफी नहीं होता। तुम्हारा खत पढ़कर तो ऐसा लगा कि न जाने मुझे तुम्हें समझने में कितने जन्म लग जाएंगे। कितना गलत था मैं, तुम्हें समझ ही नहीं पाया। मैं ही क्या, तुम्हारी सारी सहेलियां भी तुम्हें नहीं समझ पाई। काश ये खत मुझे पहले मिला होता तो हालात कुछ और ही होते मंजू। बट आई शैल कीप माई प्रॉमिस टू यू। मैं कल ही तुम्हारी सहेलियों को बुलाऊंगा और उन्हें एक सरप्राइज दूंगा। I miss you. I miss you so much.